children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Food for Health. So think and do. What you have to do, take the foods that we should eat more often and cross the ones that we should avoid. तो क्या हमें avoid करना चाहिए? पिज़्ज़ा, बर्गर, राइट? और क्या हमें लेना चाहिए? मिल्क, एग. तो इस तरीके से आप टिक करेंगे. फाइन. So now we will discuss about balanced diet. That is very important. What is balanced diet? A diet मतलब food, ठीक है, एक खाना, okay, जैसे हम थाली में खाते हैं, एक meal. So a diet that contains the right amount of all the nutrients that our body needs is called a balanced diet. Balanced diet वो होती है जिस diet में हमारी body को जो भी nutrient चाहिए वो correct amount में होते हैं. एक बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट होते हैं. न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं बच्चे? दीज आर द न्यूट्रिएंट. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, vitamins and minerals in adequate amount along with water and roughage. Now read the table given on the next page that tell us about the essential nutrient, their sources और कैसे वो हमारी हेल्प करते हैं. This you have to know. Fats give more energy than carbohydrate. Fat से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है लेकिन कुछ टाइम के लिए ही मिलती है. So the first is nutrient sources. How they help? First is fat. These are the sources. Fats के sources हैं जैसे oil, घी, butter और इससे हमें एनर्जी मिलती है. Carbohydrate. These are the sources. Potato, cereals, rice, right? They give us energy. Proteins. प्रोटीन में आपकी दालें आती हैं, एग आते हैं, दे हेल्प अस टू ग्रो. दिस इज बॉडी बिल्डिंग फूड. विटामिन, फ्रूट एंड वेजिटेबल जो हमें हेल्दी रखते हैं. मिनरल्स जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होते हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज. वाटर जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी होता है, सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. रफेज जो कि वाटरमेलन और पोमीग्रेनेट, कैरेट इनमें होता है, दे हेल्प इन एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या होता है? जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है तो एक्स्ट्रा वेस्ट जो होता है बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज एक्सक्रीशन. फाइन. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस डेफिशिएंसी डिजीज. डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है बच्चे? किसी अब देखा ना आपने, सारे न्यूट्रिएंट का कुछ ना कुछ रोल है हमारी बॉडी में. जब हमारी बॉडी में किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी डिजीज, यानी किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण होने वाली डिजीज. नाउ लेट अस रीड वन बाय वन अबाउट द डिजीज. फर्स्ट इज क्वाशियरकर. क्वाशियरकर इस टाइप से सफ़र करता है बच्चा. दिस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की कमी से ये डिजीज होती है. एंड द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर स्वोलन belly. belly जो है, पेट जो है वो फूल जाता है, हेयर ड्राई हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है एंड रिटार्डेड ग्रोथ होनी बंद हो जाती है. द फूड्स दैट कैन प्रिवेंट दिस डिजीज आर एग, मिल्क, सोया, पल्सेस, मीट, फिश एंड नट. यानी जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है वो फूड हमें खाने चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच सकें. नेक्स्ट है बच्चे मैरेस्मस. मैरेस्मस में बच्चा जो है इस टाइप से हो जाता है. किसकी डेफिशिएंसी से होती है ये? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से. इसमें बॉडी जो है काफ़ी थिन हो जाती है और जल्दी थक जाता है पर्सन. देयर इज ड्राई एंड लूज स्किन एंड इवन ड्राई हेयर. द फूड्स दैट शुड बी ईटन टू प्रिवेंट मैरेस्मस आर पोटैटो, राइस, व्हीट, मीट, एग, मिल्क जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है बच्चे नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस दिस इज अ टाइप ऑफ डिजीज जो विटामिन ए की कमी से होती है. जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना, उसको अंधेरे में कम दिखाई देता है और डिम लाइट में भी कम दिखाई देता है. टू प्रिवेंट दिस डिजीज अ डाइट रिच इन कैरेट, पपाया, स्वीट पोटैटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश ऑयल, मिल्क मस्ट बी टेकन जिसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें हमें खानी चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट है बेरी. So this is the disease that is caused due to the deficiency of vitamin B. विटामिन बी की कमी से होती है. इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगती, मसल्स वीक हो जाती है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाती है, डायरिया हो जाता है यानी कि उल्टी और दस्त लग जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, एटसेट्रा. टू अवॉइड दिस डिजीज अ डाइट रिच इन विटामिन बी जैसे एग, बनाना, पल्सेस, होल ग्रेन, चिकन, ग्रीन पीस एटसेट्रा शुड बी टेकन. नेक्स्ट है स्कर्वी.
जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। तो इसमें क्या होता है, स्वोलन और ब्लीडिंग होने लग जाती है, गम्स में, मसल्स में पेन रहता है, टायर्डनेस हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं स्किन पर। सो टू प्रिवेंट दिस डिजीज़, ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, टमाटो, गावा जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, खट्टे फ्रूट, सिट्रस फ्रूट वो खाने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होती है। इन दिस डिजीज द बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड ईजिली ब्रेकेबल। इसमें बोन्स जो हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं, जो ईजिली टूट भी सकती हैं। सो पेशेंट को बो लेग्ड हो जाती हैं, इस तरीके से लेग हो जाती हैं पेशेंट की। रिकेट से प्रिवेंट करने के लिए एग, मिल्क, मशरूम, योगर्ट, फिश और शुड बी टेकन। तो ये चीज़ें हमें खानी चाहिए। नाउ विटामिन डी जो है वो सनशाइन से भी मिलता है, तो मॉर्निंग के टाइम की जो धूप होती है वो हमें लेनी चाहिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चे एनीमिया बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। जब आयरन की कमी होती है तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। जिस पर्सन को एनीमिया होता है उसका कैसा हाथ होता है, ये देखो, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, पेल येलो कलर का हैंड दिखता है, पेल स्किन हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस एटसेट्रा। पीपल हैविंग एनीमिया शुड ईट स्पिंच, पोमीग्रेनेट, टोफू, बीन्स, एप्पल्स एटसेट्रा, राइट। नेक्स्ट है बच्चे गोइटर जो है दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इसमें क्या होता है, नेक जो है वो सोल हो जाती है, सूज जाती है। सो टू प्रिवेंट दिस डिजीज वन शुड टेक आयोडाइज सॉल्ट इन फूड एंड लोट ऑफ सी फूड, राइट। नेक्स्ट है डाइजेशन इन द माउथ। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज बाय अ बॉडी डायरेक्टली। वो क्या हो जाता है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन टू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ब्रेड को, रोटी को खाते हैं तो स्मॉल पीसेस में तोड़कर खाते हैं, फिर हमारे माउथ में च्यू करते हैं हम, जो हमारे सलाइवा होती है माउथ की वो उसमें मिक्स हो जाती है और उसका एक फाइन पेस्ट बन जाता है जो थोड़ा सा स्वीट टेस्ट करता है। क्यों, सलाइवा जो है वो क्या करती है, दैट ब्रेक डाउन द सोल्यूबल स्टार्च प्रेजेंट इन द ब्रेड इनटू सोल्यूबल शुगर और ग्लूकोज। जो फूड में स्टार्च होता है ना, सलाइवा उसमें मिक्स करके और उसको शुगर और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, इसीलिए वो थोड़ा सा हमें स्वीट लगता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फूड जो है वो च्यू करने के बाद हमें थोड़ा सा स्वीट क्यों लगता है। सो दिस ग्लूकोज इज एब्सॉर्ब बाय द ब्लड, थस वी गेट एनर्जी। तो इस तरीके से हमें फूड से एनर्जी मिलती है। नाउ नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। फूड को हमें प्रिजर्व करना आना चाहिए। फूड कई बार स्पॉइल हो जाता है बिकॉज ऑफ द जर्म्स, मॉइस्चर, इम्प्रॉपर स्टोरेज। सो इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर फूड प्रॉपरली। देयर आर मैनी वेज टू स्टोर फूड ताकि वो खराब ना हो और लंबे टाइम तक चल सके। फर्स्ट है रेफ्रिजरेशन। जैसे घरों में फ्रिज होता है ना, हम क्या करते हैं, जो खाना बचता है तो हम फ्रिज में रख देते हैं, राइट, ताकि फूड को प्रिजर्व कर सकें। स्टोरिंग फूड एट लो टेम्परेचर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन इट एंड कीप्स द फूड फ्रेश फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। वी जनरली स्टोर fruits, vegetables, milk and sometime cooked leftover food in the refrigerator. This is called refrigeration. Some items like meat and dairy product are preserved by freezing. Freezing से dairy product, meat इनको भी preserve करते हैं। Next है drying. Removing moisture. Dry क्या होता है, सुखाना। तो हम मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं फूड आइटम से ताकि उसको स्टोर कर सकें, जैसे पापड़ है, रेड चिल्ली है। सो ये ड्राइंग के मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग। जैसे हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो बॉइलिंग से क्या होते हैं, मिल्क के जो जर्म्स हैं वो किल हो जाते हैं और बॉइलिंग से मिल्क जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहता है। नेक्स्ट है पिकलिंग। कुछ चीज़ों का हम क्या करते हैं, अचार डाल देते हैं, उसके अंदर ऑयल, साल्ट और विनेगर डालकर। दिस इज नोन एज पिकलिंग। पिकलिंग कैन बी डन फॉर रो और कुक्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैंगो, लेमन, कैरेट एटसेट्रा आर प्रिजर्व बाय पिकलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है कैनिंग। हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में फूड को रख देते हैं, बोतल में रख देते हैं ताकि मॉइस्चर उसमें ना आए, माइक्रोब ब्रीड ना हो और खाना जो है वो फ्रेश रहे। नेक्स्ट है
पास्चराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक फूड को जल्दी से हॉट किया जाता है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर और उसको एकदम से कूल कर दिया जाता है ताकि उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाएं। जैसे आफ्टर दिस द फूड आइटम इज़ पैक्ड, और फिर उसको फूड को पैक किया जाता है। जैसे मिल्क आप लेते हो ना पैकेट में, तो वो पास्चराइजेशन के मेथड से ही प्रिजर्व किया होता है। नाउ Louis Pasteur invented the process of pasteurization. He was a French chemist and microbiologist. Now let's do what you have to do. List one food item each found in your kitchen preserved by the following method. इन मेथड से आपके किचन में आप घर में किस चीज़ को स्टोर करते हो, किस चीज़ को प्रिजर्व करते हो, दैट यू हैव टू राइट डाउन। ओके, जैसे बॉइलिंग से आप क्या करते हो, मिल्क को प्रिजर्व करते हो, सो यू हैव टू राइट द फूड आइटम नेम। सो रिवाइज द चैप्टर। A balanced diet is a diet that contains all the nutrients in the right quantities along with water and roughage. Deficiency diseases are caused due to deficiency of a particular nutrient in the body. Some of the deficiency diseases are rickets, anemia, goiter, marasmus, kwashiorkor, night blindness, beriberi and scurvy. The process of breaking down of food into simpler form is called digestion. And the food is preserved by several processes like refrigeration, drying, canning, pickling and pasteurization. So this is the chapter बच्चे। I hope आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे, देन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।